जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और आप हलाल तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करने लग जाएँ। देखें, आजकल के टाइम में इंफॉर्मेशन की भरमार है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। आप जैसे यूट्यूब खोलें, टिकटॉक खोलें, हज़ारों तरीके लोग बता रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के। कोई कहता है कि जी यहाँ इस गेम में इन्वेस्ट कर दो, कोई कहता है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब तरीक़ेकार बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ बयान करूँगा ना, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो भी नहीं है। अगर आपके पास एक सिंपल मोबाइल फ़ोन है, कैमरे वाला एंड्रॉयड फ़ोन है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो कुछ ही अरसे बाद आप इंशाल्लाह हलाल तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और बाकी इस हवाले से अगर कोई और दोस्त ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं किसी तरीके से, तो वो कमेंट सेक्शन में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें ताकि बाकी जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई, तो उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब मसला ये होता है कि जैसे ही हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो पहले ही एक ज़हन में आता है कि ये तो फ्रॉड है, ये तो फेक है। कोई भी बंदा जो है ना, वो भी किसी से हम एडवाइस लें तो इतने जनाब महंगे कोर्सेज और इन्वेस्टमेंट और ये सारे मामला। याद रखिएगा, अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने किसी जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत आपने करनी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट भी देगा। सबसे पहला तरीका वो है यूट्यूब चैनल। आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि मैंने कई लोगों को मशवरा दिया है, तो कुछ ख़वातीन होती हैं वो कहते हैं कि जी हम कैमरे के सामने नहीं आ सकती। कुछ लोगों का ये मसला होता है कि जी हमारे पास तो कुछ स्किल नहीं है, हम क्या बोलें। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि आपने बोलना वो है जिस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट हो। वो आप कैसे जान सकते हैं कि जिस चीज़ को आप शौक़ से देखते हो, आप जब वीडियो स्क्रॉल करते हैं टिकटॉक पर या यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप क्या देखते हैं? किस तरह की वीडियो आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? टेक्नोलॉजी की, फ़नी की, पोइट्री की, इस्लामिक, व्लॉग वाली, कौन सी वीडियो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? आपने वो चीज़ देखनी है। तो मतलब एक आपका इंटरेस्ट डिफाइन हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ें जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मैं इन चीज़ों को बड़ा शौक़ से देखता हूँ। दूसरे नंबर पर अपनी सर्च हिस्ट्री वो आपने देख लेनी है कि आप ज़्यादातर सर्च किस चीज़ के बारे में करते हैं। क्रिकेट के बारे में करते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, नाच सुनते हैं, गेम देखते हैं, मतलब क्या चीज़ आप ज़्यादा सर्च करते हैं? मूवीज़, ड्रामे देखते हैं, क्या चीज़ें? वो जैसे ही आप अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे ना, अब आगे आपने करना है काम। अब एक नीश आपने पकड़ लेनी है कि अगर आपने फ़नी वीडियो बनानी है तो वो फ़नी वीडियो बनानी है, व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग करनी है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास इंग्लिश की कोई स्किल है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ काम कर रहे हैं ना अभी करंटली, उसको सिर्फ आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आप ज़मींदारा करते हैं, आप उस चीज़ की व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दें। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, आप देखें कि कितने लोग फेमस हो गए हैं इसी तरह भैंसों को चारा डालते डालते। ठीक है ना जी। घर का सामान लेने के लिए कहीं जाते हैं वो व्लॉग बना लेते हैं, कोई घूमने जाते हैं वो व्लॉग बना लेते हैं। तो जो कुछ आप कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, बस आप ना उस चीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ठीक है। ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि वो किचन का जो काम है, जो घर के काम है, उनको रिकॉर्ड करें। कोई चीज़ जब बनाते हैं घर में तो उसको रिकॉर्ड करें, उसकी वीडियो बनाएं। एडिटिंग छोटी मोटी आप सीख लें,
मोबाइल फ़ोन पर कैपकट है, इनशॉट है, उसके बाद काइन मास्टर है, वीएन है, फिल्मोरा, कोई भी आप ऐप यूज़ करके थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लें, उसको अपलोड कर दें। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किचन के बारे में चीज़ों में सीखना चाहते हैं, कोई मैकेनिक है तो लोग उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इसको स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि नहीं यार, ये मैं बाहर जाना मेरे लिए मुश्किल है या इतनी चीज़ों को, फिर आप ऐसा करें कि आप एक वॉइस ओवर चैनल बना लें। मतलब जिसमें वीडियो आप कहीं से डाउनलोड कर लें या बाहर खुद से बना लें और उसके ऊपर पीछे अपना वॉइस ओवर करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोटेशंस हैं, अक़वाल हैं। अक़वाल आप इंटरनेट से उठा लें, उनको एडिट कर लें और उसके ऊपर पीछे अपनी वॉइस डालें, बैकग्राउंड म्यूज़िक डालें और अपलोड कर दें। बहुत सारे मोनेटाइज चैनल आपको मिलेंगे जो वॉइस ओवर करते हैं। ठीक है। या सिंपल आप बाहर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लें, बोलना नहीं है। अगर पब्लिक के सामने बोलने में शर्म आती है तो ना बोलें, घर में आकर उसके पीछे वॉइस ओवर कर लें और अपलोड कर दें। उसके अलावा अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल सीख लें। मतलब आप एक चैनल को फॉलो कर लें, एक बंदा यूट्यूब पढ़ा रहा है, एक बंदा जो है वो कोई और ऑनलाइन काम के बारे में या कोई स्किल वो उसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनकी वीडियो सुनें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उसके बाद चैट जीपीटी पे आ जाएं, जो कुछ उस बंदे ने बोला है वही कंटेंट जो है वो आप चैट जीपीटी पे आकर सर्च करें। चैट जीपीटी से कंटेंट लें, परप्लेक्सिटी से कंटेंट उससे लें, जनरेट करें और जो है पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट लें। तो जो एक वीडियो एक बंदे ने बनाई है तो आप उससे बेहतर वीडियो, उससे बेहतर इंफॉर्मेशन वो जाकर अपलोड कर दें। बड़ा आसान सिंपल सा काम है। एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, आप उस वीडियो को देखें और जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही हैं आप उन सारी वीडियो को वॉच करें। उसके बाद जीपीटी से स्क्रिप्ट लें, थंबनेल भी चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हैं और स्क्रिप्ट लें और वीडियो रिकॉर्ड करें और आगे शेयर कर दें। अच्छा, यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आप एडसेंस के ऊपर डिपेंड ना करें। मतलब जो गूगल एडसेंस होता है ना, इस गूगल एडसेंस के ऊपर आप डिपेंड ना करें कि आपकी मतलब टोटल अर्निंग हो ही जाए। अब जैसे ही आप यूट्यूब चैनल बना लें उसके बाद कोई ना कोई अपनी सर्विस बेचें, उसके बाद कोई ना कोई अपनी स्किल बेचें। एडसेंस से तो पैसा आ रहा है, वो आता रहेगा। उसके बाद साथ एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, माइक, कैमरा, उनकी मार्केटिंग करना शुरू कर दें। वो लिंक नीचे दे दें डिस्क्रिप्शन में, तो जो लोग आपके डिस्क्रिप्शन से, आपके लिंक से चीज़ें बाय करेंगे उससे आपको भी कमीशन मिलता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई आप अपना कोर्स बना सकते हैं, किसी की प्रमोशन कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आप किसी चीज़ में जानते हैं, आपको इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश आती है आपको, तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आप बना सकते हैं। या कोई ऐसी स्किल है आपकी कि जिससे लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कोई आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप कोई जनाब वाला यूट्यूब के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पेड सर्विस देते हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल चेक करने के वो पैसे लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, और वो तो खैर डेफिनेटली एक, वो भी इसी तरह, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल आप बना लें। ये एक बड़ा ओरिजिनल और ऑथेंटिक काम है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। थोड़ी सी मेहनत आपको लग सकती है, कुछ टाइम अगर आप इसको दें, अगर मेहनत से काम करें, कंसिस्टेंसी से करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से आप हलाल रिज़्क कमाने के काबिल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है फेसबुक। फेसबुक पर आप अपना एक पेज बनाएं। अब फेसबुक पर भी आप वीडियोस बना सकते हैं, फेसबुक पर आप पोस्ट लगाते रहें, फेसबुक पेज को भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप फेसबुक पर कोई ना कोई चीज़ें बेचना शुरू कर दें।
आप बाज़ार में गए, आपने वहाँ से कोई चीज़ देखी है, कपड़े देखे हैं, जूते देखे हैं, या कोई और चीज़, ये जो कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, या मोबाइल फ़ोन के कवर या हैंड फ्री, इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपने होल सेल के हिसाब से वो चीज़ें ले लेनी है। पहले इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है, वो चीज़ें ले लेनी है, या इस तरह करना है कि फेसबुक पर उनकी मार्केटिंग करनी है। जैसे ही आपको ऑर्डर मिलें तो आपने ऑर्डर पार्सल कर देना है। दुकानदार जो है, वो शॉप वाला जो है, उसके साथ आपने बातचीत कर लेनी है कि मैं जितने आपको पैसे भेजूंगा, आपने ऑर्डर आगे डिलीवर कर देने। एक चीज़ है फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की, तो उसमें 300 आपने कमीशन ले लेना है। तो ऑनलाइन चीज़ों को आपने सेल करना शुरू कर देना है। कुछ स्किल है तो वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर आप कोई रील्स अपलोड करें, अपनी सर्विस के बारे में बात करें, तो इंस्टाग्राम पर अगर आपके पास कोई सर्विस है, चीज़ें भी आप बेच सकते हैं, अपनी सर्विस, अपनी स्किल, उसको भी आप बेच सकते हैं। चौथे नंबर पर है टिकटॉक। टिकटॉक का आप यूके अकाउंट बनवा लें, खुद बना लें, वो मोनेटाइज होगा तो उससे भी अर्निंग होगी। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अर्निंग कम होती है, कुछ कहते हैं कि ज़्यादा होती है, तो उस पर भी मैं आपको ये कहूँगा कि टोटली उसकी भी जो व्यूवरशिप है ना, उसमें शायद इतनी अर्निंग ना हो, कि जिनके व्यूज़ आते हैं उसमें इतनी अर्निंग ना हो, लेकिन वहाँ पर भी आप डबल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर काम करते हैं, वहाँ पर भी आप वीडियोस लगाएं, प्रोडक्ट सेल करें, अपनी सर्विस बेचें, उसके ऊपर जो व्यूज़ आ गए तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। तो टिकटॉक उसका आप यूज़ करें। इसके साथ 5वें नंबर पर बड़ी आसान स्किल है, आपके मोबाइल फ़ोन में एक कैनवा होगा। कैनवा ऐप डिज़ाइनिंग की ऐप है। एक सिंपल कैनवा होता है, एक कैनवा प्रो होता है। वो उसकी मेरा ख्याल है कि 150 या 200 रुपये 1 ईयर का वो आपको मिल जाएगा, प्रो कैनवा। उसमें आपको टेम्पलेट्स मिलती हैं। वहाँ पर यूट्यूब बैनर, फेसबुक बैनर, लोगो, थंबनेल, पोस्टर, हर चीज़ आप उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो मोबाइल फ़ोन से आपने कैनवा सीख लेना है और उसके बाद उसको सेल करना है, अपनी डिज़ाइनिंग की स्किल को। वो कहाँ पर सेल कर सकते हैं? एक तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, जैसे अपवर्क, फाइवर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और साथ साथ आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी स्टोरी शेयर करते रहें, जहाँ पर भी जो काम आप करें उसको शेयर करते रहेंगे, तो जहाँ पर भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। इसी के साथ रहते हुए आप सिंपल वीडियो एडिटिंग सीख लें। मोबाइल पर जो वीडियो एडिटिंग होती है, जैसे कैपकट है, इनशॉट है, काइन मास्टर है, वीएन है, तो मोबाइल फ़ोन से एडिटिंग सीखकर आप अपनी एडिटिंग की सर्विस भी दे सकते हैं। लोगों को वीडियो एडिट करके दें, पर मिनट के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो कोई स्टेटस बनाकर आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको आप एडिट करके दे सकते हैं, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके बाद कोई भी सर्विस है ना, जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, इसके अलावा एसईओ की स्किल हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ये जितनी भी ऑनलाइन स्किल है ना, वेब डेवलपमेंट होगी, ये तमाम ऑनलाइन स्किल सीख कर आप अपने स्किल को बेच सकते हैं। कोई एक क्लाइंट पकड़ें, अपना पोर्टफोलियो पहले बनाएं, क्लाइंट आपके पास आएंगे तो आप उनको अपनी स्किल बेचें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आप ये देखें, ये जितने भी लोग हैं ना, हर बंदे को एसईओ वाला बंदा चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए, वीडियो एडिटर चाहिए, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए चाहिए। तो आप कोई एक बंदा पकड़ लें जिसके अभी सब्सक्राइब कम हो, या उसके पास अभी आप सर्च करेंगे कि इस बंदे के पास अभी कोई टीम नहीं है, या आप खुद किसी बंदे को जाकर अप्रोच कर सकते हैं कि जी मैं आपका सोशल मीडिया बनाता हूँ, आपके सोशल मीडिया को मैनेज करूँगा, आपको वीडियो एडिट करके दूँगा, उसके बाद पोस्ट करूँगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मैनेज करूँगा। इससे क्या होगा कि आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपका काम बढ़ेगा, तो वो बंदा परमानेंटली भी आपको जॉब दे सकता है। तो स्किल सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बाकी जो बात की जाए गेमिंग वगैरह की, या ये जो
जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये टोटली ना फ्रॉड होता है। तो इन्वेस्टमेंट वाली जगह से आप कोशिश करें कि बचें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, बाइनेंस पर बना सकते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली फिर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, और काफ़ी हद तक जो है वो आपका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, उस फील्ड में आपने स्टडी की होगी, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक सर्वाइवल के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो यही है कि आप डिज़ाइनिंग कर लें, वीडियो एडिटिंग कर लें। इससे ना आपके एक सर्वाइवल वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इससे अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर सीखते हैं, उसके बाद अपनी स्किल आगे शेयर करते हैं, तो महीने का 20,000 30,000 ये आप आराम सुकून से कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर सेविंग करते रहें, और बाकी फिर ट्रेडिंग में, और बाकी इन्वेस्टमेंट करें अमेज़ोन पर, और बाकी फिर वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि जिसके घर दाने उसके कमले पीछाने। जब पैसा आ जाए ना तो फिर बंदे को पता लगता है कि अब मैंने इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो फिर रास्ते खुलते चले जाएंगे, फिर आपका माइंड खुलता चला जाएगा। जैसे ही आप अर्निंग करेंगे, स्टेबल होंगे लाइफ में, तो फिर एक से बढ़कर एक स्टेप आपने आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन सीखने का प्रोसेस कभी भी आपने ख़त्म नहीं करना। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया तो समझ जाइएगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्टक हो गई। जो सीखता है वो जीतता है। तो सीखें, एक नीश, एक स्किल पकड़ लें, और स्किल सीखना बड़ा आसान है। यूट्यूब पर जाएं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, हज़ारों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अपनी पसंद का कोई एक लेक्चर वो आप सुन लें। इवन के 8-8 घंटे, 9-9, 12-12, 13-13 घंटे के लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं। आप देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद digiskill.com है, यूडीमी है, वहाँ पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे, और फ्री इस तरह की वेबसाइट है। तो फ्री में स्किल सीखें और उसको आगे सेल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो आई होप कि आज की वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। ये एक हमारे टॉपिक से, क्योंकि हम रिलेशनशिप पर बात करते हैं, तो एक इनरेलेवेंट सा टॉपिक था, लेकिन बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और उनको कोई रोड मैप नहीं मिल रहा होता। वो सोचते हैं कि जी हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो इनमें से कोई एक नीश, कोई एक जगह से आप काम स्टार्ट करें, उसके ऊपर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल दे और आपके रिज़्क़ में बरकत दे। थोड़ा होगा ना, बरकत होगी तो वो बहुत बड़ा होगा। बहुत होगा और बरकत नहीं होगी तो बहुत सारा भी कम पड़ जाना है। तो अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की दुआ करें, और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।